तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं अर्थमेटिक पेपर SBI क्लर्क 2020 के एग्जाम की। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेबी क्लास बाय CM झा सर। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर CM झा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप दोबारा देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको रेगुलर प्रैक्टिस कराता रहूँगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपको कह रहा है कि एक कंटेनर कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 5:3। एक कंटेनर है, इसमें मिल्क और रेशियो का मिक्सचर है। मिल्क है 5x और आपका 3x है वाटर। इफ़ 8 लीटर मिल्क इज एडेड, क्या करेंगे इसमें 8 लीटर मिल्क और जोड़ देंगे। अब मिल्क हो जाएगा 5x + 8, देन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 11/5। एक लाइन है, x को सॉल्व कर दीजिए तो 25x + 40 33x। इधर लाइएगा 25 - 33 -8x, उधर ले जाइएगा -40x हो गया 5। पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी। तो डिफरेंस कितना था 5x मिल्क और 3x वाटर, तो डिफरेंस कितना आएगा 2x। ये कितना हो जाएगा 2 × 5, 10 लीटर का डिफरेंस था इनिशियली, 10 लीटर। दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन ई इज द आंसर। तो इतना ही आसान सा सवाल रहता है बैंकिंग क्लरिकल के सवाल में। अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। Rs 6000 when invested at a certain rate at SI for 2 years। 6000 रुपया इन्वेस्ट किया किसी रेट पर 2 साल के लिए। इट फेजेज Rs 1200, तो उसको इंटरेस्ट के रूप में 1200 रुपया मिला। तो सिंपल यहाँ तक जब आपने पढ़ लिया तो उससे आप रेट निकाल लीजिए। SI कितना हो जाएगा 6000 × 2 साल के लिए फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स रेट निकालना है 100, तो रेट कितना हो गया 1200 × 100 6000 × 2। एक लाइन में सॉल्व, 3 0 2 1 3 6 दूना 12 2 से 10। रेट निकल गया आपको 10% पर एनम। ये चीज़ ध्यान रखना है, पर एनम। सेम सम इज इन्वेस्टेड एट सेम रेट फॉर ए ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ आके गड़बड़ाना नहीं है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप अमाउंट निकालेंगे। कैसे, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6000 ही रुपया रहेगा, 1 प्लस रेट। रेट तो आपने निकाल दिया 10%, तो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो रेट कितना हो जाएगा 5% बटे 100। कितने दिन के लिए फॉर ए ईयर। टाइम यहाँ पे आपको कह रहा है फॉर ए ईयर, तो समय आपके लिए हो जाएगा 2 साल। आप इससे अमाउंट निकाल दीजिए। 6000 × 20 हो गया, तो 21/20 × 20, 2 0 4 से 15, 21 × 21 × 15 यानी 441 × 15 के 60 61 60 6615 रुपया उसको मिलेगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 6000 रुपया प्रिंसिपल था एंड अमाउंट 6615, तो इंटरेस्ट कितना होगा 615। 6000 - 615, तो 615 रुपया इंटरेस्ट, 615 रुपीज़ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल बाद उसको मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बोट कैन कवर 28 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। जब भी बोट और इसका सवाल आएगा आप ध्यान रखेंगे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये मान लीजिए अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, इसके बिना बनेगा ही नहीं। तो 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 42 मिनट। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7:3। आपको दिया हुआ है बोट का स्टिल वाटर में स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो है 7:3। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 7x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हो गया 3x। अभी आप देखिए जब अप में जाएगा, अप में कितना हो जाएगा बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड 7x, ये स्पीड हो जाएगा। ये दूरी गया कितना में 28 किलोमीटर। ये स्पीड
इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, ये किलोमीटर पर आवर में है, और इसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो इससे आप पहले निकाल लीजिए इसका स्पीड। 7x - 3x है इसका अप स्ट्रीम का स्पीड। डिस्टेंस 28 किलोमीटर कवर कर रहा है 42 मिनट में, तो इंटू 42/60 आवर हो गया इजिकल टू 28। तो 6 से 10 7 और ये कितना हो गया 7 में 3 गया 4, देयरफॉर x इजिकल टू 28 मल्टीप्लाई 10/7 मल्टीप्लाई 4, 4 x इजिकल टू 10, यानी स्टील में स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अगेन आप पढ़ लीजिए आप कि कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में डिफरेंस बिटवीन द टाइम। तो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना समय लगेगा उसको, तो डाउन स्ट्रीम में 70 + 30 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा, तो 60/100 आवर उसको लगेगा डाउन स्ट्रीम में। अब 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 40/70 - 30 40, ये 1 आवर और ये 0.6 आवर, दैट इज द 1 पॉइंट डिफरेंस। 1 माइनस डिफरेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस माइनस 1 माइनस 0.6, दैट इज द 0.4 आवर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा। तो बहुत ही आसानी से आप हर एक सवाल को कर सकते हैं। थोड़ी सी ध्यान रखना है। A and B entered into a business by investing total capital 17,000। तो मान लीजिए A का कैपिटल था X, तो B का कैपिटल कितना हो जाएगा 17,000 माइनस X। B withdraw Rs 1500 आफ्टर 6 मंथ एंड गेट 8100 एज ए प्रॉफिट। तभी आप सोचिए कितना प्रॉफिट आएगा, दोनों का प्रॉफिट रेशियो कितना होगा। X रुपया 12 महीने के लिए A दिया और 17,000 माइनस X जो है ये B दिया कितना दिन के लिए 6 महीना के लिए। अब प्लस 17,000 में कितना पैसा निकाल लिया 1500, दैट इज मीन्स 15,500 माइनस X B दिया 6 महीना के लिए। ये हो गया इसका टोटल प्रॉफिट रेशियो, दैट मीन्स 6 आप कॉमन ले लें तो 12x बाय 6 कॉमन ले लीजिए, 17,000 प्लस 15,500 32,500 माइनस x 2x 6 2 जा और 2x बाय 32,500 माइनस 2x, ये रेशियो है प्रॉफिट का। अभी आप देखिए कि प्रॉफिट दे रहा है कितना 8100 एज ए प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 19,500। अभी आप देखिए ये प्रॉफिट 8100 रुपया दिए बी को, दैट मीन्स कि बी टोटल बी का जो प्रॉफिट था, बी का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट कितना है 19,500। ये कितना, इसमें बी का पार्ट कितना हो जाएगा 32,500 माइनस 2x, अब प्लस 2x पैसा है ए का, ये टोटल मल्टीप्लाई 32,500 माइनस 2x यानी बी का पार्ट इजिकल टू 8100। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 19,500 बाय 32,500, ये डबल जीरो भी कैंसिल, तो 32,500 माइनस 2x दैट इज 32,500 माइनस 2x इजिकल टू 8100 मल्टीप्लाई 325 बाय 195, 5 से 15 9 30 5 3 5 2700 गुने 5, तो 2x बराबर 32,500 माइनस 2700 गुने 5 0 0 13,500 बराबर 2x 0 0 0 0 या कितना बच गया 2 9 बाय 2 इजिकल टू x 8,500। अब जब x का वैल्यू हो गया 8,500 रुपया, सॉरी 9,500, x का वैल्यू हो गया 9,500, तो ये x का पार्ट, x किसका था a का पार्ट था, तो b का पार्ट कितना हो जाएगा, b का पार्ट
आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ मतलब 15,500 माइनस एक्स, ये आफ्टर 6 मंथ है, तो बी का पार्ट कितना हो जाएगा 15,500 माइनस 9,500, दैट इज द 6,000। 6,000 जो है बी का पार्ट होगा आफ्टर फाइंड द कैपिटल ऑफ बी आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग। तो बहुत ही आसान है, आप प्रॉफिट का जो रेशियो है, प्रॉफिट के रेशियो से सॉल्व करके इसको आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे अगर हम आए, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 40% वाइल कीपिंग ब्रेड्थ कांस्टेंट। अभी आप देख लीजिए, ये x था, ये y था, तो एरिया क्या हो जाएगा एक्स वाई, और बोल रहा है कि दैट द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इज 32, यानी x प्लस वाई बराबर 32/2, दिस इज द 16, x बराबर 16 माइनस वाई। एक चीज़ मिल गया। अभी आपका दिया हुआ है दूसरा चीज़ कि अगर एरिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज 40%, यानी 140x बटे 100, दिस इज द 7x/5 अब लेंथ है, कीपिंग ब्रेड्थ एट द कांस्टेंट यानी y, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज 24, xy प्लस 24, यानी 7xy माइनस 5xy बाई 5 इज इक्वल टू 24, 2xy बराबर इधर आप ले आइए 120, 2x यानी कि xy इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई, 16 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 60, वाई स्क्वायर उधर ले जाइए तो माइनस 16y प्लस 60, 0, 10 और 6, y का वैल्यू क्या आएगा माइनस 10y माइनस 6y, यानी 10 और 6, लेंथ इज द 10 और ब्रेड्थ इज द 6। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, दिस इज द ब्रेड्थ। आप आराम से यहीं तक सॉल्व करने के बाद 10 6 या 60 से निकाल सकते हैं, ये लेंथ होगा और ये ब्रेड्थ हो जाएगा रेक्टेंगल का, ठीक है। तो दोस्तों शायद आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये अच्छा लगा, बनाने में समझ में आया तो सपोर्ट करिए, वीडियोस को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और इसके बचे हुए क्वेश्चंस को फिर पूरा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले दिन किसी और वीडियोस का। जय हिंद, जय भारत।